ओम शांति। आज का अव्यक्त महावाक्य 12 नवंबर सन 1979 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है बंगाल, बिहार, तमिलनाडु तथा विदेशी भाई बहनों के सन्मुख उच्चारे हुए महावाक्य। आज चारों ओर के लवली बच्चों के स्नेह के साज अमृत वेले से बाप दादा ने सुने। स्नेह का रिटर्न बाप दादा दूर देश के वासी से, अव्यक्त वतन वासी से बच्चों के समान साकार वतन निवासी आकर बने। स्नेह का स्वरूप है समान बनना। तो बाप दादा समान स्वरूप में स्नेह का रिटर्न दे रहे हैं। अब बच्चों को क्या रिटर्न करना है? जब बाप बच्चों के समान बन सकते हैं, तो बच्चों को भी समान बनना है। यही स्नेह का रिटर्न है। दूसरा, अब इस वर्ष में कौन सी विशेष समानता दिखाएंगे? समय की रफ्तार तीव्र गति से चल रही है। बाप दादा की सर्व सृष्टि की आत्माएं, बाप दादा और आप सर्व परम पूज्य आत्माओं के प्रति संकल्प द्वारा भिन्न भिन्न रूप से एक अर्जी रख रहे हैं। उस अर्जी को पूर्ण करने वाले आत्माओं की अर्जी की आवाज सुनते हो? अमृत वेले का महत्व। तीसरा, अमृत वेले चारों ओर के तमोगुनी वातावरण या वाइब्रेशन के वायुमंडल में प्रायः लोप स्थिति का समय होता है, अर्थात तमोगुण का प्रभाव दबा हुआ होता है। ऐसे समय पर सहज ही पुकार और उपकार होता। पुकार सुनना भी सहज है, उपकार करना भी सहज है। वरदान लेना भी सहज है और दान देना भी सहज है, क्योंकि वातावरण वृत्ति को बदलने वाला होता है। ऐसे समय पर आप सर्व वरदानी आत्माओं की स्वयं की स्थिति भी बाप की विशेष वरदानों की छत्र छाया के कारण बाप के समान संपन्न और दातापन की होती है। ब्रह्मलोक के निवासी बाप विशेष रूप से ज्ञान सूर्य की लाइट और माइट की किरणें विशेष बच्चों को वरदान रूप में देते हैं। इसलिए इस समय को ब्रह्म मुहूर्त का समय कहते हैं। चौथा, क्या इस समय पर आप स्वयं का सारे दिन की श्रेष्ठ स्थिति व कर्म का मुहूर्त निकालते हो? जैसा मुहूर्त निकालना चाहो वह निकाल सकते हो। साथ साथ अव्यक्त वतनवासी ब्रह्मा बाप भाग्य विधाता के रूप में इस अमृत वेले भाग्य अर्थात अमृत बांटते हैं। जितना भाग्य रूपी अमृत ब्रह्मा बाप द्वारा लेना चाहो वह ले सकते हो, लेकिन बुद्धि रूपी कलश अमृत धारण करने के योग्य हो, किसी भी प्रकार का विघ्न या रुकावट ना हो। तो ऐसे समय पर लेना और देना साथ साथ चलना है। वरदानी और महादानी दोनों पार्ट साथ साथ चलना है। ऐसी स्थिति में स्थित होने वाली उपकारी आत्माओं को आत्माओं की पुकार भी स्पष्ट सुनाई देगी। इतनी स्पष्ट सुनाई देगी जैसे जैसे कानों में कोई बात कर रहा हो। पुकार पर उपकार कैसे करें?
5वां पॉइंट, तो वर्तमान समय सर्व की एक ही पुकार कौन सी है, वह जानते हो? धार्मिक नेताओं, राजनेताओं और सर्वश्रेष्ठ साइंस वाले और साथ साथ आम आम जनता की एक ही पुकार है कि अब जल्दी में कुछ बदलना चाहिए। सर्व क्षेत्र की आत्माएं अब अपने को फेल अनुभव करने लगी हैं। अब कोई सुप्रीम पावर चाहिए। इस चाहना का दीपक व इस आवश्यकता को महसूस करने के संकल्प का दीपक जग चुका है। अब उसको और तेज करने के लिए आप सर्व आत्माओं के संकल्प का घृत चाहिए, जिससे सर्व की पुकार के ऊपर उपकार कर सको। आज 2-4 बार बीच बीच में बिजली जाती रहती थी। बाप दादा कहते, देखो यह लाइट भी शिक्षा दे रही है। जैसे लाइट 1 सेकंड में आती और चली जाती है, ऐसे ही आप भी 1 सेकंड में पुकार वालों के पास उपकारी बन पहुंच जाओ। ऐसा अभ्यास आने और जाने का हो। अभी अभी पुकार सुनी और अभी अभी पहुंचे। अब सर्व की पुकार मेहनत से छूट सहज प्राप्ति करने की है। साइंस वाले भी बहुत मेहनत कर थक गए थक गए हैं। धार्मिक आत्माएं भी साधना करके थक गई हैं। राजनैतिक लोग अनेक दल बदलुओं के चक्र से थक गए हैं और आम जनता समस्याओं से थक गई है। अब सबकी थकावट उतारने वाले कौन? द्रौपदी के पांव दबाने का अर्थ। छठवीं पॉइंट, बाप दादा कहते, जैसे कल्प पहले के यादगार शास्त्रों में वर्णन है कि स्वयं बाप ने द्रौपदी द्रौपदी के पांव दबाए, तो बाप समान उपकारी बच्चे बन सर्व आत्माओं की थकावट मिटाओ। अब बुद्धि रूपी पांव थक गए हैं। बुद्धि में स्मृति के स्विच को दबाओ। यही बुद्धि रूपी पांव दबाना है। 7वीं पॉइंट, अब सुना इस वर्ष क्या करना है? 1 सेकंड में झलक और फरिश्तेपन की फलक दिखाओ। यही बाप के स्नेह का रिटर्न है। अन्य आत्माओं की समस्याओं का समाधान स्वरूप बनने से स्वयं की समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। इसलिए अब समाधान स्वरूप बनो। 1 वर्ष में ऐसा स्वरूप परिवर्तन किया है ना। विश्व परिवर्तक स्वयं के परिवर्तक बन चुके हैं ना। वह अभी भी बनना है। बनना है व अब विश्व सेवा करनी है। अब सेवा करने का समय है। लेने के साथ देने का समय है। एक ही संकल्प में लेना है और देना भी है। ऐसी फास्ट स्पीड चाहिए। अंतिम सीजन और उनकी तैयारी। इंतजार तो किया, लेकिन इंतजाम भी किया। इंतजार किया बाप के आने का, और बाप आकर क्या देखेंगे? इंतजाम। कोई ऐसा इंतजाम किया जैसे यहाँ स्थूल सीजन का इंतजाम करते हो, सेवाधारी तैयार करते हो, सामग्री तैयार करते हो कि किसी को भी कोई तकलीफ ना हो, समय व्यर्थ ना हो।
कहीं क्यू में खड़ा ना रहना पड़े, इसके लिए सब साधन अपनाते हो। यह तो है ब्राह्मणों की मधुबन की सीजन। लेकिन अब अंतिम सीजन कौन सी आने वाली है? सर्व आत्माओं की गति सद्गति करने की सीजन आने वाली है। उसके लिए साधन अपनाए हैं। तड़पती हुई आत्माओं को क्यू में खड़ा करने का कष्ट नहीं देना है। आते जाएं और लेते जाएं। तड़पती आत्माएं एक सेकेंड भी रुक नहीं सकेंगी, हाहाकार कर देंगी। ऐसे सीजन की तैयारी की है। महारथियों को क्यू में खड़ा करने नहीं देना चाहिए और लूले लंगड़े ऐसी आत्माओं को क्यू में क्या खड़ा करेंगे? लंदन में भी क्यू लगवाएंगे क्या? फॉरेनर्स क्यू में खड़े होंगे? फिर क्या करेंगे? एवर रेड्डी बनना पड़ेगा। भारत वाले या फॉरेन वाले एवर रेडी बने बिना मास्टर गति सदगति दाता नहीं बन सकते। ज्यादा पुरुषार्थी जीवन में रहने से भी ऊपर अब दातापन की स्थिति में रहो। हर सेकंड चेक करो कि दाता के बच्चे दाता बने हैं। हर संकल्प और हर सेकंड में दाता बन करके चलो, तो आप सबका भी सेकंड में हाई जंप हो जाएगा। देने में बिजी होंगे तो माया भी बिजी देख वार करने की बजाय नमस्कार करेगी। समझा? अब क्या करना है? चारों ओर के बच्चों को जो साकार रूप से भले दूर हैं लेकिन स्नेह से समीप हैं, ऐसे स्नेही और समीप बच्चों को बाप दादा समान भाव के वरदान से याद का रिटर्न दे रहे हैं। तभी बिजली बंद हो गई। चंचल में भी अचल, यह तो कुछ भी नहीं है। अंतिम सीजन के समय किसी भी प्रकार के साधन नहीं मिलेंगे। अभी तो बहुत साधन है। यह भी प्रैक्टिस करो कि वातावरण में हलचल हो लेकिन स्मृति और वृत्ति अचल हो। जरा भी हलचल ना हो कि यह क्या हुआ। यह प्रैक्टिस हो रही है। बाप दादा को भी ड्रामा अनुसार पुरानी दुनिया की कोई तो सीनरी दिखाएंगे ना। अच्छा, ऐसे सदा उपकारी हर सेकंड मास्टर गति सदगति दाता शक्तियों के भंडार से भरपूर अखुट खजाने के दाता सर्व आत्माओं की थकावट मिटाने वाले अथक सेवाधारी ऐसे बाप समान समीप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।